हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। आज के रैपिडली और फास्ट चेंज होते कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट में एक कंपनी को लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए कॉन्स्टेंटली एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई मोनोपोली प्रोड्यूसर या सेलर है तो भी उसे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन ज़रूरी नहीं कि अलग टाइप के सेम प्रोडक्ट से ही इमर्ज हो, बल्कि कंपटीशन अदर सोर्सेज से भी इमर्ज हो सकता है। जैसे जूट के कंपटीशन में सिंथेटिक फाइबर आ गया है, स्टील के कंपटीशन में प्लास्टिक। इसलिए कंपनी के लिए बेनिफिशियल यह होता है कि वो दूसरी कंपनी से एक कदम आगे रहे और कंपेटिटर्स के करने से पहले न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दे। चलिए पढ़ते हैं इस पूरी प्रोसेस के बारे में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है आइडिया जनरेशन, नेक्स्ट आइडिया स्क्रीनिंग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, टास्क मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। पढ़ते हैं इसको वन बाय वन। आइडिया जनरेशन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सरसाइज commences with sourcing for ideas. Ideas can come from any source and in fact some even the most unlikely source. The most important source is of course the user of the product. The problems faced by the consumers in the use of existing version of the product will throw up ideas for product development. Similarly, distributors, retailers, employees of the companies, friends and relatives, independent researchers and consultants, or for that matter, anyone can be a source for ideas. Incidentally, in a number of cases, competitors have proved to be a good source for ideas because a close watch on their products and the problems faced by users of those products has thrown up a number of ideas. ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की फर्स्ट स्टेज है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आइडिया के सोर्स से। आइडिया का सोर्स कुछ भी हो सकता है। आइडिया का सोर्स वो भी हो सकता है जो हमने कभी सोचा ना हो, पर सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो होता है वो होता है प्रोडक्ट का यूज़र। प्रोडक्ट के एग्जिस्टिंग वर्जन से जो कंज्यूमर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं वो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया प्रोवाइड करता है। जैसे पहले टेलीफोन्स चलते थे जिन्हें कहीं ले जाया नहीं जा सकता था, जिसको मोबाइल फ़ोन्स ने रिप्लेस कर दिया। तो आइडिया का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, एम्प्लॉयज़, फ्रेंड, रिलेटिव्स, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी कुछ कम्युनिकेट करते हैं अबाउट प्रोडक्ट। बहुत सारे केसेस में कंपेटिटर्स भी आइडिया का गुड सोर्स प्रूव हुए हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स और यूज़र्स की प्रॉब्लम पर क्लोज वॉच काफ़ी सारे आइडिया प्रोवाइड करते हैं। सम ऑफ द कॉमनली यूज मेथड्स of generating new product ideas are brainstorming, focus group interviews and attribute analysis, which are briefly discussed below. आइडिया जनरेशन के कुछ कॉमनली यूज मेथड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, फोकस ग्रुप इंटरव्यू और एट्रीब्यूट एनालिसिस। ब्रेनस्टॉर्मिंग aids in idea generation by encouraging the creativity talent in many of us. It involves meeting, usually of a group of 6 to 10 people, where participants are free to express any and all ideas they concoct. ब्रेनस्टॉर्मिंग की हेल्प से कई लोगों की क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जा सकता है। ये 6 से 10 लोगों की एक मीटिंग होती है जहां वो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए फ्री होते हैं। नेक्स्ट, फोकस ग्रुप्स। द कंडक्टिंग ऑफ फोकस ग्रुप इंटरव्यूज इज़ वेरी मच लाइक दैट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, but the members of the group are consumers rather than employees of the firm and usually are decided on by a market research agency. फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना काफ़ी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसा ही है, बट इस ग्रुप के मेंबर्स कंज्यूमर्स होते हैं, ना कि फर्म के एम्प्लॉयज़, और इनका डिसीजन मार्केट रिसर्च एजेंसी लेती है। एट्रीब्यूट एनालिसिस। बाय डिकम्पोजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू कॉम्बिनेशंस ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स, क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स, attribute analysis seeks to modify one or more of these to improve the whole product. इसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को स्पेसिफिक पार्ट्स के कॉम्बिनेशंस, क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को डिकम्पोज करके पूरे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए इनमें से एक या ज़्यादा को मॉडिफाई करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, आइडिया स्क्रीनिंग। Once a reasonable number of ideas have been generated, the next job is to screen them by a group representing as many interests as possible, such as management, labor, marketing, finance, consumer, research and development, engineering, etc. At this stage, some ideas may get rejected totally,
some accepted in total, and some accepted with modification. Some ideas may be referred back to the idea givers for modification, seeking clarification, etc. जब एक बार रीजनेबल नंबर ऑफ आइडियाज़ जनरेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट, लेबर, मार्केटिंग, फाइनेंस, कंज्यूमर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा जैसे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप द्वारा उनकी जांच करना होता है। इस स्टेज पर कुछ आइडियाज़ टोटली रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ टोटली एक्सेप्ट हो जाते हैं और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट होते हैं। कुछ आइडियाज़ आइडिया गिवर्स को मॉडिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन लेने के लिए रेफ़र कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। द अप्रूव्ड आइडिया मस्ट नाउ get transformed into a specific product concept with a complete picture regarding the new offer of the company. This means spelling out in clear terms details such as the profile of the target consumer segment, the specific want that is sought to be met, the differences between the product presently being used by the consumers and the new product, particularly its positive attributes, the likely impact of the new product on the company's image and on the other products of the company etc. अप्रूव आइडिया को अब कंपनी के न्यू ऑफर के रिगार्डिंग कंप्लीट पिक्चर के साथ स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए। क्लियर टर्म्स में इसका मतलब टारगेट कंज्यूमर सेगमेंट की प्रोफाइल, स्पेसिफिक वांट्स जिसे पूरा करने का ट्राई किया जा रहा है, कंज्यूमर्स द्वारा प्रेजेंट में यूज़ किए जा रहे प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट में डिफरेंसेस, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, कंपनी की इमेज और कंपनी के अदर प्रोडक्ट्स पर न्यू प्रोडक्ट का लाइकली इम्पैक्ट और अदर डिटेल्स देना। बिजनेस एनालिसिस। द फॉरगोइंग एनालिसिस इज कैरिड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट स्टेज विद डिटेल अप्रेजल ऑफ द प्रपोजल इंक्लूडिंग सेल्स फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, प्राइजेस एंड प्रॉफिट्स एट डिफरेंट सेल्स लेवल एक्सेट्रा। सिंस ऑल द अबव कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद टोटल प्रिसीजन एंड इन एनी केस a number of assumptions are involved in the exercise. It is generally the practice to work out different sets of figures under different assumptions and so long as the final performance falls within an acceptable range, the utility of this exercise is established. Foregoing analysis को नेक्स्ट स्टेज में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है जिसमें सेल्स फोरकास्टिंग, कॉस्ट का एस्टिमेशन, डिफरेंट सेल्स लेवल पर प्राइस और प्रॉफिट्स एक्सेट्रा के साथ प्रपोजल का डिटेल अप्रेजल किया जाता है। क्योंकि ये सब टोटल प्रिसीजन के साथ एस्टिमेट नहीं किए जा सकते और किसी भी स्थिति में इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारी अजम्पशंस इन्वॉल्व होती हैं। जनरली ये डिफरेंट अजम्पशंस के अंडर फिगर्स के डिफरेंट सेट्स को वर्कआउट करने की प्रैक्टिस है और जब तक फाइनल परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर फॉल करता है तब तक इस एक्सरसाइज की यूटिलिटी इस्टेब्लिश की जाती है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। During this stage, the technical personnel, that is the engineering department responsible for production, work on conversion of the approved idea into a product with all the suggested attributes. At this stage, any one of the three possibilities exists. The engineering department may meet with the total success in the manufacturing the product, or it may meet with total failure, or it may be able to come out with a product that may not fully but only partially reflect the original idea. Simultaneously with engineering development, the company also develops the marketing strategy in terms of branding, servicing, packaging, pricing, distribution and promotion. इस स्टेज के दौरान टेक्निकल पर्सोनल यानी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अप्रूव आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। इस स्टेज पर तीन पॉसिबिलिटी में से कोई एक एग्जिस्ट करती है। पहली, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में प्रॉपर सक्सेस मिल जाती है या टोटल फेलियर, और तीसरी, वो प्रोडक्ट बना लेते हैं बट वो प्रोडक्ट फुली नहीं बल्कि पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है ओरिजिनल आइडिया को। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट के साथ ही कंपनी ब्रांडिंग, सर्विसिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन के टर्म से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है। टेस्ट मार्केटिंग। वंस द प्रोटोटाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट आर रेडी, द कंपनी डज नॉट गो इन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन इमीडिएटली, दो ऑल केयर माइट हैव बीन टेकन टिल नाउ टू कम आउट विद अ प्रोडक्ट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड्स ऑफ द कंज्यूमर. It is advisable to test market before commencing commercial production. Test marketing is selling the product under conditions in a market which
to the extent possible, reflect the conditions likely to prevail in the market at the time of commercial sales. Test marketing will enable the company to get feedback on its offer so that the drawbacks can be rectified before commercial production. Test marketing will also provide information on the likely level of sales that the product can generate during commercial sales. एक बार प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप यानी नमूना तैयार होने के बाद कंपनी इमीडिएटली कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं करने लग जाती है। हालांकि सारी प्रॉपर केयर ली जाती है ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में जो कंज्यूमर की प्रेजेंट नीड्स फुलफिल करे, पर फिर भी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले टेस्ट मार्केट की सलाह दी जाती है। टेस्ट मार्केटिंग में प्रोडक्ट कुछ कंडीशंस के साथ ऐसी मार्केट में सेल किया जाता है जो कमर्शियल सेल्स के टाइम जो कंडीशंस होती है उनको रिफ्लेक्ट करती है। टेस्ट मार्केटिंग कंपनी को फीडबैक के एनेबल बनाती है जिससे कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले प्रोडक्ट के ड्रॉबैक्स को रेक्टिफाई किया जा सके। टेस्ट मार्केटिंग सेल्स लेवल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है कि कमर्शियल सेल्स के ड्यूरेशन में प्रोडक्ट कितनी सेल्स अचीव कर सकता है। कमर्शियलाइजेशन। Test marketing is the last stage before a company takes a decision regarding whether to go ahead with commercial production or what modifications are still required in the product or to drop the exercise totally. Once it is decided to proceed to the next stage, it should initiate steps for commercial production of the product. It is advisable to keep the time lag between test marketing stage and commercial production stage to the barest minimum, since if the time lag is large, there are possibilities of changes in environmental factors such as government policies, the country's laws, technological factors, consumer choices, etc., which may make the entire exercise futile. किसी कंपनी द्वारा यह डिसीजन लेने से पहले कि क्या कमर्शियल प्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ना है या प्रोडक्ट में अभी भी किन मॉडिफिकेशंस की नीड है या इसे पूरी तरह ड्रॉप करना है, इसके लिए टेस्ट मार्केटिंग लास्ट स्टेज होती है। एक बार आगे बढ़ने का डिसाइड होने के बाद प्रोडक्ट के कमर्शियल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए इनिशिएट करना चाहिए। टेस्ट मार्केटिंग स्टेज और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टेज के बीच टाइम लैग बहुत कम होना चाहिए। अगर टाइम लैग ज़्यादा होगा तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेंजेस हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कंट्री के लॉ, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कंज्यूमर की चॉइसेस एक्सेट्रा, जो पूरी प्रोसेस को बेकार कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।